कि स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service main 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. ठीक है, आपको बताना है रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है और टाइम इसका दे रखा है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। ठीक है, रेट कैलकुलेट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है रेट ऑफ हीट जनरेटेड, रेट ऑफ हीट। ठीक है, रेट ऑफ हीट क्या होती है? हमारी पावर होती है, क्योंकि रेट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती है? पावर के इक्वल। ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारा पावर। तो हमें कैलकुलेट करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? हमें पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखा है विच इज इक्वल्स टू 8 ohm। ठीक है, और करंट दे रखा है हमारा 15 एम्पियर। ठीक है, करंट दे रखा है हमारा 15 एम्पियर। सब इसमें दे रखा है कि 2 घंटे के लिए यूज होती है ये। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जाए रेट ऑफ हीट, अगर आपको रेट ऑफ हीट एनर्जी भी अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपको एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे? इस टाइम का भी यूज करोगे। और एनर्जी के लिए हमारा हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर आर टी। ठीक है, I स्क्वायर आर टी। आई हमारे पास 15 एम्पियर है, रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओम दे रखा है, और जो फाइनली हमारे पास जो टी दे रखा है वो दे रखा है 2 hours। तो अगर हमें हीट निकालना जाए, हीट एनर्जी निकालनी हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अब इसमें पूछा क्या है? रेट ऑफ हीट, दैट मीन्स कि हीट डिवाइडेड बाय टी विच इज इक्वल्स टू पावर। तो हमें सिंपली कैलकुलेट क्या करना है? आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसको टी से डिवाइड कर देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या आएगी हमारी? 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? जूल पर सेकेंड में। किस में वैल्यू आएगी? जूल पर सेकेंड में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको 5, तो उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स के लिए हम टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो इसमें ये टंगस्टन मेटल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक लैम्प का, इसमें जो एनर्जी कन्वर्जन होता है उसकी वजह से हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट की वजह से ये जो होता है हीटर में यूज होता है ना, इलेक्ट्रिक लैम्प्स या फिर हीटर में, तो जो रेड रेड कलर का भी हो जाता है इसका फिलामेंट। ठीक है, तो मतलब कि हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि जो पावर है जो इसी में ऑलमोस्ट इसमें यूज हो जाती है। ठीक है, पावर जो है, पावर क्या होती है? वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो रेजिस्टेंस के किस में होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो, और अदरवाइज सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो 2 केसेस होते हैं पावर के। मैंने 2 केसेस आपको बताए थे कि एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो और एक सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास सीरीज सेम, मतलब करंट सेम रहता है। तो करंट सेम रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, किस तरीके से डिपेंड करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें टंगस्टन यूज करने का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 18 क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी
एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी वजह से जो होता है टंगस्टन इलेक्ट्रिक लैंप्स में यूज होता है कि हाई टेम्परेचर भी अगर हो तो टंगस्टन मेटल जो है वो फिलामेंट जो है वो ब्रेक ना हो और मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। अलॉय से क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो कंडक्टर जो भी है अलॉय से बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इस वजह से ये अलॉयस यूज किए जाते हैं। और हाई रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उसी की वजह से जो हीट जनरेशन होगा, हीट जनरेशन क्या होता है, हीट आपके पास क्या होती है, I स्क्वायर R इंटू टी। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोवाइड कर पाएगा। और हमारे पास बेसिकली यूज क्या है, ब्रेड टोस्टर के लिए भी हमें हीट की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए भी हमें हीट की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमारी जो आयरन क्लोथ को आयरन कर पाती है ना, तो इसीलिए हमें हीट की ज्यादा जरूरत होती है। तो रेजिस्टेंस हमारा जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो परफेक्टली काम करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज होता है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहता है, और जो वोल्टेज रहती है वो क्या रहती है, वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो वोल्टेज अगर डिफरेंट होगी तो वोल्टेज का डिवाइड होगा। जैसे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक हमारा फ्रिज यूज हो रहा है, एक बल्ब यूज हो रहा है, एक जगह पे इलेक्ट्रिक आयरन यूज हो रही है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा टीवी, सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा क्या यूज हो गया, फ्रिज, थर्ड हमारा हो गया क्या, जैसे आयरन हो गई यूज। तो अभी यहाँ पर हमारी V है, तो इसके लिए तो V1 हो गई, इसके लिए V2, इसके लिए V3। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कुछ पोटेंशियल इस फ्रिज को चलाने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का यूटिलाइज हो गया, तो इस तक जो पोटेंशियल पहुंचेगा वो कम होगा। तो ऐसे ऐसे करते जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते जाएंगे उनके लिए जो हमारी वोल्टेज है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे वोल्टेज कम होती जाएगी, वोल्टेज डिक्रीज करती जाएगी, तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू हमारे पास IR होता है। ठीक है, सॉरी, करंट भी डिक्रीज होगा। अगर वोल्टेज कम होती चली जाएगी तो मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, और करंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो अप्लायंसेज होंगे वो जल्दी गर्म हो जाएंगे और वो परफेक्टली काम नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारा जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है, जिसमें कि हमारा पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। दैट मीन्स कि वोल्टेज जो हम घरों की होती है वो 220 फिक्स रहती है हर एक अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।